Hello YouTube family and welcome to my channel The Education Corner. As you can see we are new. तो आई रियली होप कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट करेंगे ग्रो करने में, और हम यहाँ पे आपके लिए हैं। आपको ग्रो करने में मदद करेंगे कि आपको जो भी दिक्कतें आ रही हैं या जो भी टॉपिक्स आपको चाहिए यहाँ पर अवेलेबल होते जाएंगे। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, उन लोगों को शेयर करिए जिनको ज़रूरत होगी हमारे सपोर्ट की। और हमने भी आपके सपोर्ट की ज़रूरत, तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब भर भर के करिए और हमें ग्रो करने में मदद कीजिए। मेरे इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड का यूज़र नेम यहाँ पे मेंशन है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको कोई अपडेट चाहिए होंगी। और दूसरी चीज़ ये है, कोई भी आपको नए टॉपिक्स चाहिए जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि हम अपने एक्सप्लेनेशन को और इफ़ेक्टिव बनाएं, कोई आइडियाज़ हैं तो ज़रूर आप हिट करिए हमें। थैंक यू सो मच। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। द एजुकेशन कॉर्नर को प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो पहला आज का हमारा टॉपिक है द मिल ऑन द फ्लॉस। ये क्या है? एक ब्रिटिश नॉवल है। और ये नॉवल किसने लिखी थी? इंग्लिश ऑथर जॉर्ज एलियट ने। मैं काफ़ी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी क्योंकि ऑलरेडी सारी चीज़ें स्क्रीन पे लिखी हुई हैं। अगर आप चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कर करके उसको रीड कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट कर सकते हैं बाद में पढ़ने के लिए। तो मैं ऐसे ही आपको समझा देती हूँ। द मिल ऑन द फ्लॉस किसने लिखी थी? इंग्लिश ऑथर जॉर्ज एलियट। थोड़ी सी जानकारी हम अपने ऑथर के बारे में भी जान लेते हैं। इनका नाम क्या था? मैरी एन इवंस। इनकी बर्थ हुई थी 22 नवंबर 1819 से 22 दिसंबर 1880 तक ये अफेक्टिव थी। उसके बाद इनका अल्टरनेटिव नेम क्या है? मैरी एन और मैरियान, जिनको अब अपने पेन नेम से, मतलब जब से ये ऑथर बनी, क्या यूज़ कर रही थी? जॉर्ज एलियट। इसके पीछे भी एक बड़ा रीज़न है, इन्होंने बॉय नेम क्यों यूज़ किया है। बॉय नेम इसलिए यूज़ किया कि पहले विक्टोरियन एरा में क्या होता था, या ज़्यादातर फीमेल ऑथर्स के जो भी वर्क होते थे वो पब्लिश नहीं कराए जाते थे बिकॉज ऑफ सर्टेन सर्टेन थिंग्स। तो इसकी वजह से जो इनको, मैरी एन को बहुत दिक्कत होती थी अपने वर्क को पब्लिश कराने में, तो इन्होंने पेन नेम फीमेल की जगह मेल यूज़ किया और उसके बाद इनके होने लगे हैं सारे वर्क पब्लिश इजीली। तो ये एक इंग्लिश नॉवेलिस्ट थी, पोएट थी, जर्नलिस्ट थी, ट्रांसलेटर भी थी, मीन्स इन्होंने काफ़ी वर्क ट्रांसलेट भी किए हैं। एंड वन ऑफ द लीडिंग राइटर्स ऑफ विक्टोरियन एरा। क्यों? क्योंकि ये एक फीमेल राइटर थी और उस समय क्या होता था, विक्टोरियन एरा में फीमेल राइटर ज़्यादा राइज़ नहीं कर पाते थे। ठीक है, तो ये क्या थी? एक फेमिनिस्ट राइटर थी, आपको पता होना चाहिए। और ये ऐसे थीम्स अपने उसमें राइटिंग में यूज़ करती थी जो कि उस समय लोग फेस कर रहे थे। यूजुअली किस पे बेस्ड होते थे? वुमेन पे बेस्ड। तो आई होप कि आपको समझ में आ रही होंगी सारी चीज़ें। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूँगी। अगर आपको मैरियान या जॉर्ज एलियट के बारे में और डिटेल स्टडी करनी है तो आप जा सकते हैं और उनको विकिपीडिया पे सर्च करके निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये जो हमारा द मिल ऑन द फ्लॉस जॉर्ज एलियट की नॉवल है, ये कब पब्लिश हुई थी? ये 3 वॉल्यूम्स में पब्लिश हुई है और 4 अप्रैल 1860 को। पहले किसने इसको पब्लिश किया? विलियम ब्लैकवुड एंड सन्स ने। ये इनका पहला अमेरिकन एडिशन पब्लिश हुआ था हार्पर एंड ब्रदर्स पब्लिशर्स, न्यूयॉर्क में। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी पता होनी चाहिए क्योंकि कभी-कभी ऑब्जेक्टिव जब क्वेश्चंस आते हैं तो इसमें पूछा जाता है। द नॉवल बिगिन्स इन द लेट 1820 और अर्ली 1830s, मीन्स नॉवल कब बिगिन हो रही है? 1820 से 1830 की विक्टोरियन एरा की बात हो रही है। विक्टोरियन एरा के ऑथर थी तो ज़ाहिर सी बात है उस समय क्या फेस करती थी वुमेन प्रॉब्लम पे बेस्ड है ये स्टोरी। और हमारी प्रोटैगनिस्ट हीरोइन कौन है? मैगी टुलिवर। मैगी टुलिवर कितने साल की है? 9 ईयर ओल्ड, मीन्स वो एक बच्ची है जिसके मम्मी पापा की मैरिज 13 साल हो चुका है और उसके बाद ये 9 साल की बच्ची हुई है मैगी टुलिवर, जो कि हमारी प्रोटैगनिस्ट है, हीरोइन है ऑफ द स्टोरी। स्टोरी का क्या नाम है? द मिल ऑन द फ्लॉस। किसने लिखी है? जॉर्ज एलियट ने। ये सारी चीज़ें आप मत भूलिएगा। ये कौन सी एरा की नॉवल है? विक्टोरियन एरा की। ठीक है, और जॉर्ज एलियट एक फेमिनिस्ट राइटर थे, तो ज़ाहिर-सी बात है ये स्टोरी किसके अराउंड रिवॉल्व करेगी? एक फीमेल प्रोटैगनिस्ट। ठीक है, हीरोइन हमारी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम थोड़ा-सा स्टोरी को जानने से पहले कैरेक्टर्स को जान लें ताकि आप स्टोरी के साथ कनेक्ट कर सकें। नीचे पीछे एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी 2 बच्चों की। वो 2 बच्चे कौन हैं? एक है मैगी टुलिवर, ले आपकी प्रोटैगनिस्ट, और उसका भाई टॉम टुलिवर। दोनों भाई-बहन हैं। ज़्यादातर स्टोरी इन दोनों के अराउंड ही रिवॉल्व करती है, दोनों के एक-दूसरे को लेकर के प्यार, और बचपन से लेकर के, चाइल्डहुड से लेकर के बड़े-बड़े हुए तो उन्होंने क्या प्रॉब्लम फेस की और एक-दूसरे के लिए क्या फीलिंग्स रखते थे। पहली बात, मैगी टुलिवर कैसा कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है या बहुत ही नॉर्मल कैरेक्टर है? तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, डार्क कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर इसलिए है क्योंकि
अ, ये एक लेडी लाइक कैरेक्टर नहीं थी, इनके अंदर ये चीज़ें नहीं थी कि मुझे जैसा लोगों का होता नहीं है, एक बना कर के चलते हैं कि ये लड़की है तो इसको इस तरह से रहना चाहिए, वो उस कैटेगरी में फिट नहीं होती थी। इनकी जो थिंकिंग थी वो चाहती थी कि वो उभर के आए और ये थोड़ा उसपे फेमिनिस्ट, आप समझ सकते हैं, अगर हमारी ऑथर हैं तो ज़ाहिर-सी बात है उन्होंने अपनी कुछ रिफ्लेक्शंस अपनी कैरेक्टर में डाले हैं। एक तरह से ये सेमी ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरी भी है, वो एक तरह से कहानी उनकी भी रिफ्लेक्ट करती है हमारी ऑथर की, जॉर्ज एलियट, मैरी एन। सो अ डार्क कॉम्प्लिशंस मिलर्स डॉटर मीन्स ये किसकी बेटी हैं? मिलर की। अभी इनके बारे में और पता चलेगा, इनके फादर का नाम क्या था? एडवर्ड टुलिवर। तो एडवर्ड टुलिवर की बेटी हैं ये मैगी टुलिवर और बेटा टॉम टुलिवर। ये काफ़ी क्लेवर है और बहुत ही पैशनेट है, लेकिन इसके पास एक ये ड्रॉबैक है कि ये काफ़ी ज़्यादा सोचती है, अपनी ड्यूटी और लव के बीच में। मीन्स ये क्या चाहती है और सोसाइटी इससे क्या चाहती है उससे इसको नहीं फ़र्क पड़ता, लेकिन इसकी फैमिली क्या चाहती है इससे इसको बहुत फ़र्क पड़ता है। ये अपनी ड्यूटी के अगेंस्ट नहीं जा सकती है, ये इस टाइप का कैरेक्टर है। हाँ, लेकिन ये अपनी बातों को सप्रेस करने में थोड़ा-सा झिझक है, लेकिन कहीं न कहीं जैसे सोसाइटी हाँ, सबको दबा देती है तो मैगी डिलीवर तो एक नॉर्मल बच्ची है 9 साल की, तो उसको भी काफ़ी दबा देती है। दूसरा हमारा क्या है? टॉम टॉलिवर, ये बिल्कुल ही अपोज़िट है मैगी के। ये कैसा बच्चा है? बहुत ही केयरलेस टाइप का है, 1 साल बड़ा है मैगी से। और इसका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। जैसे मैगी है उसको पढ़ाई में मन लगता है, हर चीज़ के लिए वो पैशनेट है, ये इसका बिल्कुल अपोज़िट है। ये कभी भी सीरियस होके कुछ सोच ही नहीं सकता, ये ज़्यादा सोचता भी नहीं है, इसको चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं लेकिन इसको कदर नहीं होती है। लेकिन ये बाद में इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट होगा जब ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, अपने फादर की जब डाउनफॉल देखेगा ना कि पापा को इतनी दिक्कत आ रही है, तो ये काफ़ी सुधर जाएगा, ठीक है? अब हम और आगे चलते हैं, इनके मम्मी-पापा पे पहुँच जाते हैं, मैगी टुलिवर और टॉम टुलिवर के। तो ये हैं बेसी टुलिवर। बेसी टुलिवर क्या है? मैगी और टॉम की मदर। ये काफ़ी एक सिंपल वूमेन थी, लेकिन हाँ, इनको सोसाइटी में जो दिक्कतें आती थी ये भी काफ़ी फेस कर रही थी, लेकिन हाँ, ये अपने आप को सप्रेस कर चुकी थी। एक इनके बारे में चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये बहुत ऑब्सेसिव टाइप की औरत थी। मीन्स ऑब्सेसिव थी छोटी-छोटी चीज़ों को लेकर के, अगर कोई इसको चीज़ पसंद है तो उसके बारे में काफ़ी ये सोचती रहती थी। जैसे कि इसमें एक लाइन मैंने यहाँ पे ऐड की हुई है, देख सकते हैं आप। Obsesses about her linen cupboard, her prized silver sugar tongues and her sister's expensive new hat। इन छोटी-छोटी चीज़ों से अगर इसको खुशी मिलती थी तो उसको लेकर के ये काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेसिव थी। ऑब्सेसिव का मतलब अगर आप समझते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझते तो बहुत ज़्यादा उसके लिए प्यार, एकदम उसको दबा नहीं सकती, एक तरह का वो ऑब्सेशन, ठीक है? एडवर्ड ओलिवर के बारे में जान लेते हैं। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर भी हैं और एक तरह से हम बोल सकते हैं विक्टोरियन एरा के जो मेन होते थे उसको काफ़ी अच्छे से ये एक्सप्रेस करेगा। तो मैगी और टॉम के जो फादर थे ये एक ओनर थे मिल के, ठीक है? ये इनका फाइनेंशियल स्टेटस स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा रहता है लेकिन इनके डाउनफॉल काफ़ी आने लगते हैं, वो भी पता चलेगा स्टोरी में कैसे। ये प्राउड मैन थे, मीन्स इनके अंदर ईगो बहुत थी, लेकिन ये क्या था, प्राउड एंड रैश मैन हू स्ट्रगल्स टू अडैप्ट द मॉडर्न कमर्शियल वर्ल्ड। मीन्स ये ऐसे थे कि किस चीज़ों को अडैप्ट नहीं कर पाते थे। अगर इनको अंदर कोई चीज़ थी कि मैं ऐसा हूँ और मेरी थिंकिंग ऐसी है तो इसको लेकर के चलते थे, ये एक अपने अंदर अडैप्शन बिल्कुल भी ले नहीं सकते थे। ये अपनी बेटी और बेटा दोनों को प्यार तो करते थे लेकिन ज़्यादा इनके लिए क्या इम्पोर्टेंट था? बेटा, क्योंकि इनका क्या है वंश चलाएगा, इस तरह की थिंकिंग थी इनकी। तो एक एग्जाम्पल छोटा-सा ले लेते हैं, मैगी पढ़ने में बहुत अच्छी थी और टॉम अच्छा नहीं था पढ़ने में, लेकिन फिर भी ये पैसा किस पे वेस्ट करते हैं? टॉम पे, कि उसको आगे बढ़ाना है, मैगी को सप्रेस करते थे। समझ में आई आप लोगों को? एंड अपनी बेटी के लिए मीन्स उसकी जो पर्सनल थिंकिंग थी उस पे कभी उन्होंने सोचा ही नहीं। ये जो चाहते थे वो उसके ऊपर क्या करते थे? थोपते रहते थे। कैरेक्टराइज्ड बाय हिज स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ जस्टिस एंड डिटर्मिनेशन टू सिक्योर अ प्रॉस्पेरस फ्यूचर। लेकिन ना ये अंदरूनी मतलब इसके अंदर ये नहीं था कि मुझे अपनी बेटी से प्यार नहीं है, वो अपनी बेटी से प्यार करता था, लेकिन वो अपनी क्या है फैमिली को सिक्योर रखना चाहता था। इसीलिए चाहता था कि एजुकेशन किसको? टॉम को ज़्यादा प्रोवाइड हो, क्योंकि वो आगे वंश चलाएगा, क्योंकि विक्टोरियन एरा के लोग यही करते थे, ज़्यादातर बिलीव करते थे कि वुमन किस लिए होती है, लेडी लाइक होनी चाहिए, घर पे होनी चाहिए, तो उस तरह से वो मैगी को भी चाहता था, लेकिन मैगी उसकी तरह बिल्कुल भी नहीं थी। आगे बढ़ते हैं। ये कैरेक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिएगा। फिलिप विकम, स्टीफन गेस्ट एंड लूसी दिन। लूसी टॉम और मैगी की कज़न है। और फिलिप विकम के बारे में आपको मैं बता दूं, फिलिप विकम क्लासमेट रहता है टॉम का और मैगी का
शूटर रहता है। अभी मैं बताती हूँ शूटर क्या होता है। खैर फिलिप विक्रम क्या है, टॉम का क्लासमेट रहता है। टॉम पढ़ने में बहुत बेकार रहता है लेकिन फिलिप पढ़ने में काफ़ी अच्छा रहता है। और एक तरह से मैगी का इंटरेस्ट भी रहता है, लव इंटरेस्ट, जो कि आप समझते होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। वो एक तरह से उससे अट्रैक्टेड रहती है। दूसरा कैरेक्टर है आपका स्टेफन गेस्ट, ये बाद में आता है। ये मैगी की जो कज़न है ना लूसी, ये इसका एसोसिएट रहता है, मीन्स इसका लव इंटरेस्ट रहता है। लेकिन इसकी आइज़ किस पे भी है, मैगी पे है। ये आगे होता है, मीन्स अभी आपको समझाने के लिए मैं बता देती हूँ। टॉम पढ़ने में अच्छा नहीं रहता है लेकिन उसके फादर उसके ऊपर खर्चा करते हैं और उसको भेजते हैं स्कूल, जहाँ पे वो फिलिप से मिलता है और दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं। टॉम और फिलिप फ्रेंड तो बन जाते हैं लेकिन जब वो मैगी से मिलता है तो उसके अंदर एक क्या है, फ्रेंडशिप तो होती है, साथ में उसके लिए एक अट्रैक्शन होने लगती है दोनों को, फिलिप और मैगी को एक दूसरे से। लेकिन टॉम इससे खुश नहीं रहता है। फिर उसके बाद जब मैगी और फिलिप थोड़ा एक दूसरे से अलग होने लगते हैं तब ये बीच में आता है स्टेफन गेस्ट। स्टेफन गेस्ट जबकि किसका ये एसोसिएट है, लव लूसी का। लूसी क्या है, टॉम और मैगी की कज़िन है। तो लूसी का जो लव इंटरेस्ट है, इसकी आइज़ मैगी पे जाती है, इवन दो लूसी काफ़ी लेडी लाइक प्रिटी गर्ल है, फेयर हेयर्ड गर्ल है। मीन्स उस समय के सोसाइटी की जो नॉर्म्स होते थे कि लड़कियों को किस तरह होना चाहिए, शर्मीली, लेडी लाइक, और ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, उस तरह की। लेकिन ये क्या था, ये चीज़ें उसको पसंद नहीं आती थी। स्टेफ़न को क्या था, अलग-सा कुछ पसंद था और उसको वो चीज़ कहते हैं ना कि शी इज़ डिफरेंट, वो उसको डिफरेंट दिखती थी मैगी, और इसीलिए उसका क्या है, इंटरेस्ट मैगी में जागने लगा। और बाद में ये हमें दिखेगा कि फ़िलिप को छोड़ कर के किसमें इंटरेस्ट आने लगता है मैगी का, स्टेफ़न गेस्ट में। ठीक है? स्टोरी में और आगे चलते हैं। अभी कैरेक्टर्स के बारे में बतानी, थोड़ी-थोड़ी स्टोरी पता चले ताकि आप आगे पढ़ें तो आपको समझ में भी आए। नेक्स्ट, जॉन विकहम कौन है? ध्यान दीजिएगा, ये फ़िलिप विकहम है ना? फ़िलिप विकहम के फ़ादर हैं जॉन विकहम, और एमिली विकहम क्या है? उसकी मदर। एमिली विकहम का पहले ही, मतलब जो इवेंट हुई थी ना स्टोरी बुक की, उससे पहले ही डेथ हो चुकी थी, तो इतना ज़्यादा उनका वो है नहीं, लेकिन नाम मेंशन था तो मैंने आपको बता दिया है। दूसरा जॉन विकहम, ये एक लॉयर रहते हैं और फ़ादर रहते हैं फ़िलिप के, जिनका टुलिवर मतलब मैगी के फ़ादर के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, किसको लेकर के? वाटर ड्रेनिंग के लेकर के, मिल मिल के ऊपर बनता है इनका एक डिस्प्यूट होती है, ठीक है? मीन्स ये दोनों राइवल्स रहते हैं, लेकिन क्या होता है, फ़िलिप से मैगी को तब भी प्यार हो जाता है जिसकी वज़ह से उसका भाई टॉम खुश नहीं रहता। मीन्स वो चाहता है ये दोनों एक तरह से ज़्यादा क्लोज़ ना हो, इवन दो टॉम और फ़िलिप ही फ्रेंड्स थे, लेकिन वो क्लोज़नेस वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता था। तो ये जॉन जो थे, ये क्या थे, मिस्टर टुलिवर considers all lawyers to be creations of old Harry, but is particularly disdains of Wickham after losing a costly lawsuit to him. मीन्स लोन के चक्कर में और ये जो मिल बनता है इसके चक्कर में इन दोनों की राइवलरी हो जाती है, जॉन विकहम की और टुलिवर की। ठीक है, हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ये सारे माइनर कैरेक्टर्स हैं, इनके बारे में इतना पूछेगा नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। अब हम प्लॉट पे आ जाते हैं। मैंने काफ़ी डिटेल स्टोरी नहीं बताई है, छोटे में बताई ताकि आप समझ सकें और आपको आसानी हो। तो सबसे पहले प्लॉट हमारा प्रोटैगनिस्ट के बारे में होगा। प्रोटैगनिस्ट कौन है? हमारी फीमेल हीरोइन कौन थी? मैगी डिलीवर, और उनका भाई टॉम डिलीवर। ये दोनों ज़्यादा हमारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, तो इनके बारे में देख लेते हैं। अर्ली लाइफ, मैगी डिलीवर कितनी 13 ईयर्स की जब हो जाती है, स्टार्ट कब हुई थी? 9 ईयर्स। ये काफ़ी बुक्स 7 आई थिंक बुक्स में पब्लिश हुई थी, जिसका सब मिला जुला करके हमने एक समरी बनाई है। अर्ली लाइफ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मैगी टिलीवर बहुत ही इमेजिनेटिव और ब्राइट स्टूडेंट या लड़की रहती है, 13 ईयर ओल्ड। ये अपनी फैमिली के साथ रहती है, कहाँ पर? रिवर फ्लॉस के पास। इसका फादर जो है एक लोकल मिल को ओन करता है, ठीक है, और ये काफ़ी वेल्दी फैमिली का जो वेकम है, जिसके ऊपर इसकी डिस्प्यूट चल रही रहती है वाटर राइट्स को लेकर के। मैंने ये सारी चीज़ें लिख भी दी हैं ताकि आप इसको रीड कर सकें। अगर आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज़ करके रीड कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट करके भी रख सकते हैं। मैगी की जो एजुकेशन की बात मैंने बताई थी आपको कि मैगी और टॉम में, मैगी पढ़ने में अच्छी रहती है लेकिन उसका फ़ादर क्या करता है, टुलिवर, टॉम को पढ़ने के लिए भेज देता है और मैगी को नहीं। तो जहाँ पर तब भी जब वापस आई रहती है मैगी बोर्डिंग से, तो वो फ़िलिप से मिल लेती है। किसके ज़रिए? टॉम के ज़रिए, और काफ़ी एक दूसरे के लिए इन दोनों को अट्रैक्शन हो जाता है, इवन दो उनके फैमिली राइवलरी चल रही रहती है। अब इसका 1 साल बड़ा भाई टॉम
काफ़ी कन्वेंशनल और रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन वो डिसअप्रूव करता है अनकन्वेंशनल नेचर को मैगी के। मीन्स जैसा वो सोचती है उसका अपोज़िट है वो ये सब नहीं सोचता है। अगर उसके फादर की राइवलरी चल रही है विक्टिम के साथ, तो वो उसके अपोज़ ही रहेगा, भले ही उसका फ्रेंड खुद ही क्यों फ़िलिप हो या ना हो, ठीक है? वो ये नहीं सोचता है कि मैं इसके साथ ज़्यादा क्लोज़नेस रख सकता हूँ, तो वो अपनी बहन को भी नहीं चाहता है कि वो क्लोज़ रहे। तो अर्ली लाइफ़ में तो ये समझ में आ गया। दूसरी चीज़ एक और भी है, मैगी को टॉम के सोचने से काफ़ी फ़र्क पड़ता है कि मेरा भाई मेरे लिए क्या सोचता है, उसकी क्या थिंकिंग है। इवन वो अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकती है। उसके लिए लव तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन ड्यूटी भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। किसके प्रति? सोसाइटी और फैमिली। सोसाइटी उससे क्या माँग रही है, वो अपने फैमिली की बेइज़्ज़ती नहीं होने दे सकती है, ठीक है? जिसमें एजुकेशन एंड सेल्फ डिस्कवरी। एजुकेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि मैगी क्या है, उसका फादर जो रहता है टॉम भले ही पढ़ने में बेकार रहता है, लेकिन उसका कोचिंग लगवा देता है, ट्यूशन लगवाता है, उसके ऊपर काफ़ी खर्चा करता है। लेकिन मैगी को क्या कर देता है, बोर्डिंग स्कूल भेज देता है। लेकिन वो एजुकेट होके जब वापस आती है और शी स्ट्रगल्स विथ हर डिज़ायर फॉर इंटेलेक्चुअल परस्यूट एंड सोसाइटियल एक्सपेक्टेशन। क्या स्ट्रगल कर रही रहती है? वो अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहती है कि वो क्या चाहती है, लेकिन सोसाइटी उस चीज़ को क्या करती रहती है, सप्रेस करती रहती है, दबाती रहती है। इवन उसके खुद के घर वाले, लेकिन वो उसके अगेंस्ट नहीं जाती हैं, बिकॉज़ वो उसके लिए इम्पोर्टेंट है, फैमिली। टॉम डिसअप्रूव हमेशा करता रहता है फ़िलिप की फ्रेंडशिप को और कंसिडर्स हिम अनसूटेबल। उसको लगता है कि ये मेरी बहन के लिए सूटेबल नहीं है। मीन्स वो अपनी बहन का बुरा नहीं चाहता है, लेकिन वो अपनी बहन की ये भी नहीं समझ पा रहा है कि उसकी खुशी किसके साथ है, फ़िलिप के साथ है। मैगी ये सब सोच कर के कि मेरा भाई को नहीं पसंद है, क्योंकि उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है उसके भाई क्या सोचता है उसके बारे में, फ़िलिप से दूर होने लगती है और किससे मिल लेती है, स्टेफ़न गेस्ट। ये भी एक बहुत ही चार्मिंग मैन रहता है, जो कि मैगी से क्या हो जाता है, इन्फैचुएटेड, अट्रैक्टेड हो जाता है। और आपको याद होना चाहिए कि ये कौन है, मैगी की कज़िन का एसोसिएट है। मीन्स वो दोनों में अट्रैक्शन था, लेकिन ये बात शायद मैगी नहीं समझ पाती है और किससे अट्रैक्ट हो जाती है, स्टेफ़न गेस्ट से, क्योंकि वो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाता है और वो वैसे भी इतनी मतलब डिफ़रेंस आ जाते हैं उसके फ़िलिप्स के साथ कि उसको ये अट्रैक्शन अच्छी लगने लगती है और वो इसकी तरफ खिंची चली आती है। नेक्स्ट रोमांटिक एंटेंगलमेंट। एंटेंगलमेंट एक तरह से कह सकते हैं ट्रायंगल भी है, फिलिप, स्टीफन और मैगी का। मैगीज़ रिलेशनशिप विद स्टीफन डीपेंस। क्या है? फिलिप से दूर होती गई और स्टीफन की क्लोज आती गई। कॉजेस टेंशन विद टॉम। मीन्स टॉम को वो पसंद नहीं था, स्टीफन भी। तो क्या है, उसको ये भी चीज़ नहीं पसंद आ रही है। अब फ़िलिप डिक्लेयर्स हिज़ लव फॉर मैगी और उसी समय क्या होता है, वो उसे दूर तो जाती रहती है, लेकिन फ़िलिप को ये बात नहीं समझ में आती है और उसको लगता है कि मुझे वापस मैगी के साथ ही रहना है। तो वो क्या है, अपना कन्फेस कर देता है कि मुझे तुम पसंद हो। फ्रेंडशिप तो थी, दोनों क्लोज़ हो रहे थे, लेकिन कन्फेशन अभी तक नहीं हुआ था। लेकिन जब वो देखता है कि वो स्टेफ़न के क्लोज़ जा रही है, तब वो क्या करता है, अपना लव उसके लिए एक्सप्रेस कर देता है। बट शी इज़ टॉर्न बिटवीन हिम एंड स्टेफ़न। लेकिन अब वो क्या हो गई है, कन्फ्यूज़ हो गई है कि क्योंकि अरे! अभी तो मैं स्टेफ़न के साथ क्लोज़ हो रही थी, फ़िलिप को भुला ही रही थी, तब तक ये वापस आ गया, तो ये पहला प्यार टाइप चीज़ें होने लगती हैं उसके साथ, वो कन्फ्यूज़ हो जाती है बेचारी। मैगीज़ रेपुटेशन इज़ टार्निश्ड बाय हर एसोसिएशन विद स्टेफ़न। और उसकी रेपुटेशन तब तक इतना ख़राब हो चुकी कि तुम स्टेफ़न के साथ इतनी ज़्यादा क्लोज़ हो चुकी हो, और सोशल प्रेशर भी था कि देखो ये ऐसी लड़की है, लेडी लाइक भी नहीं है। अभी लूसी के साथ ये स्टेफ़न था, अब इसके साथ ये क्लोज़ हो गई है। तो काफ़ी राइटिंग में उसके बारे में बात हो रही थी, तो उस तरह से उसके ऊपर काफ़ी सप्रेशन था। और टॉम भी इस बात को रिजेक्ट कर चुका था मैगी को, जिसकी वज़ह से उसकी फैमिली कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ती जा रही थी। एक तो विक्किम के बारे में, विक्किम जो कि फ़िलिप का फ़ादर है, और डिलीवर की लड़ाई, ठीक है? वो भी टॉम को नहीं पसंद थी। फिर टॉम को फ़िलिप का और मैगी का मिलना भी नहीं पसंद था। फिर उसके बाद स्टेफ़न का इस पिक्चर में आ जाना मैगी के साथ, जो कि स्टेफ़न उसकी कज़िन का एसोसिएट लव इंटरेस्ट रह चुका है। तो ये सारी चीज़ें टॉम को भी अफ़ेक्ट कर रही थी और टॉम और मैगी के रिलेशनशिप को भी अफ़ेक्ट कर रही थी। वो उससे दूर होता जा रहा था और मैगी भी अपने आप को अकेला महसूस कर रही थी, इवन दो फ़िलिप और स्टेफ़न उसके पास थे, बिकॉज़ वो कन्फ्यूज़ हो गई थी कि उसको ड्यूटी अपनी निभानी है अपने फैमिली और सोसाइटी के प्रति, या उसको अपने लव के लिए फ़ाइट करना है। क्राइसिस एंड डिसीजन किसके साथ हो रहा है, मैगी के साथ हो रहा है, कि वो नहीं समझ पा रही कि उसको क्या करना है। उसका टेम्पटेशन क्या है, लिविंग विद स्टेफन, या तो स्टेफन के साथ चले जाएं, या तो फिर क्या करें, सोसाइटी को अपने सैक्रिफाइस कर दें पर्सनल डिज़ायर को और चूज़ कर लें अपनी ड्यूटी को और अपनी फैमिली के साथ रहें। डिसीजन अल्टीमेटली लीड्स टू हर ट्रैजिक डिमाइस।
और लास्ट में क्या होता है, ट्रेजिक डिमाइस। ट्रेजेडी तो समझते होंगे आप, एंडिंग क्या है, दुखद है। द फ्लड डिस्ट्रॉयज द मिल। जब ट्रेजेडी तब होती है जब एक डेथ होती है, और डेथ किसकी हो रही है यहाँ पे, मैगी। किसके साथ, इसका रिलेशनशिप लास्ट में आकर के मैगी का टॉम के साथ अच्छा हो जाता है, लेकिन क्योंकि मिल बहता रहता है फ्लड में, मैगी अपने भाई को बताने जाती है, लेकिन एंड में क्या होते हैं, दोनों मर जाते हैं। तो ये हमारी कहानी की ट्रेजिक एंडिंग है। अब इसके बाद कंक्लूजन देख लेते हैं। कंक्लूजन में क्या है, द नॉवल कंक्लूड्स विद फिलिप हार्ट ब्रेक एंड सर्वाइवल। फिलिप का हार्ट ब्रेक क्यों हुआ, क्योंकि मैगी अब नहीं रही है, और वो उसके साथ भी नहीं थी, और उसने किसको चूज़ किया था, टॉम। ड्यूटी किसके ऊपर, लव के ऊपर। शी चोज़ ड्यूटी ओवर लव। ये एक तरह से थीम भी है, प्लीज़ याद रखिएगा। मैगी डज़ सर्व्स एज़ अ सिंबल। अब इसमें ना स्टोरी में थीम होते हैं, सिंबल होते हैं, मेन इवेंट्स होते हैं, आपको ध्यान होना चाहिए। तो लास्ट में क्या हुआ है, डेथ हुई है। ये क्या सिंबल है, डिवास्टिंग मीन्स डिस्ट्रक्शन का, सोसाइटी कंस्ट्रेंट। कितना सप्रेशन था लड़की के ऊपर, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर पाई, क्योंकि उस समय विक्टोरियन एरा में ऐसा होता था कि लड़कियाँ क्या करती थी, अपने आप को दबाती थी, सप्रेस करती थी, और अपनी ड्यूटी को हमेशा चूज़ करती थी, क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा फैमिली प्रेशर्स होते थे, सोसाइटी के प्रेशर्स होते थे, और अगर वो अपने लिए कुछ सोच भी लेती थी, तो उनको इतना ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था कि उनको सब कुछ गिव अप करना होता है। ये एक तरह से काफ़ी कुछ विक्टोरियन एरा के सोसाइटी के बारे में भी हमें बताता है। तो द रिवर फ्लॉस वन्स अ सिंबल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। रिवर फ्लॉस भी तो एक सिंबल था ना ट्रांसफॉर्मेशन का, चेंज का। वो भी क्या है, नाउ रिप्रेजेंट द डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ नेचर, की कैसा मिल के साथ सब कुछ भी बर्बाद हो गया। मिल से शुरू हुआ और मिल पे ख़त्म हुआ। इसके थीम्स देख लेते हैं। ये आपकी कहानी के थीम है, मिल ऑन द फ्लॉस के थीम्स। चाइल्डहुड इनोसेंस एंड वंडर, कैसे छोटे थे बच्चे थे वो। फिर बड़े हुए टॉम एंड मैगी। फैमिली डायनामिक्स, सिबलिंग रिलेशनशिप। सिबलिंग रिलेशनशिप भी क्या बहुत अच्छा था, फिर बाद में क्या हो गया, बहुत डायनामिक्स चेंज हो गए फैमिली के। विक्हिम और उसके टुलिवर जो उसके फादर थे, उन दोनों के टाइम फैमिली डायनामिक्स राइवलरी चल रही थी, लेकिन क्या था, फिलिप और मैगी को प्यार हो गया था। सोशल क्लास डिफरेंस क्या थे, टुलिवर्स और विक्किम के, क्योंकि बहुत वेल्दी फैमिली से था विक्किम, और टुलिवर्स के काफ़ी लोन वोन लेने की वजह से वो काफ़ी उसकी सोशल स्टेटस पे फ़र्क पड़ गया था। मैगीज़ इमर्जिंग इंडिविजुअलिटी, वो अपने आप को खो रही थी, अपने सप्रेशन में ऑप्रेस नहीं कर पा रही थी, अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी, फैमिली को चूज़ करना था, इस वजह से काफ़ी वो इंडिविजुअलिटी उसकी खो रही थी। सिंबलिज़्म क्या है, आपके 2 सिंबल हैं यहाँ पे, रिवर है और मिल है। दोनों बहुत इम्पोर्टेंट हैं। रिवर क्या रिप्रेज़ेंट करता है, चेंज, फ्रीडम और नेचर्स पावर। रिवर बहती रहती है ना, चेंज है, फ्लो बहता रहता है, फ्रीडम है, कहीं भी बहती है। नेचर्स की पावर है ये रिवर, क्योंकि हमारे हाथ में तो नहीं है। इसी तरह से मिल भी है आपका, सिम्बलाइज़ेज़ ट्रेडिशन। क्या है, ट्रेडिशन इंसान को क्या करता है, एक तरह से बाइंड किए रहता है अपने साथ, और जितना उसके ऊपर सप्रेशन होता है वो क्या है, सोशल कंस्ट्रेंट्स होता रहता है, और वो डिस्ट्रक्शन फैलाता है। तो ये दोनों आपके सिंबल्स थे। एलियट का स्टाइल, एलियट कौन है, मैरी एन, हमारी राइटर नॉवेल्स की। रियलिस्टिक पोएट्रियल ऑफ रूरल लाइफ मीन्स पहले के विक्टोरियन एरा की क्या है, रियलिस्टिक पोएट्रियल है, कि उस समय ये चीज़ होती थी और आप ये समझ सकते हैं। साइकोलॉजिकल इंसाइट इनटू कैरेक्टर मीन्स कैरेक्टर के बारे में अंदर घुस के उनके बारे में बताना, कि ये उनके मन में चल रहा है। सब किसी एक-दूसरे का बुरा नहीं चाहते थे, लेकिन क्या था, किसी न किसी वजह से एक-दूसरे को क्या करते थे, सप्रेस करते थे, ठीक है? सोशल कमेंट्री ऑन विक्टोरियन सोसाइटी, और इनका क्या था, विक्टोरियन एरा के बारे में ही लिखती थी, ये फेमिनिस्ट राइटर थी, तो कैसे वुमेन कितनी दिक्कतें उठाती थी, उसके ऊपर ये कमेंट्स करती थी। और अब सेमी ऑटोबायोग्राफिकल कहीं न कहीं कह सकते हैं हम द मेल ऑन द फ्लॉस को, क्योंकि ये काफ़ी तरह से उनकी खुद की, जॉर्ज एलियट की लाइफ़ को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है? और उनको कितनी मुसीबतें उठानी पड़ी थी, ये मैगी टुलिवर के कैरेक्टर से वो एक्सप्रेस कर रही हैं। तो उस तरह की जितनी वुमेन होती थी उस समय की, उनके बारे में भी ये तो एक कहानी आप समझ पा रहे होंगे कि वो क्या फेस करती होंगी दिक्कतें। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, यहीं पे हम ख़त्म कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई या कोई डाउट है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए, और लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ साथ में बने रहें। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही अपलोड होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।